इंतजामात के हवाले से शहरी कितने मुतमईन दिखाई देते हैं? जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है जो कि सेफ्टी के हवाले से जो है बड़ा कंसर्न है। उसने कहा कि हुकूमत पंजाब ने हमें जो है मौका तो दिया है बसंत के हवाले से, लेकिन जो शहरी मनचले हैं वो एहतियात नहीं बरत रहे हैं। तो मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि कितनी सेफ्टी मजीद सख्त होनी चाहिए थी ताकि किसी की गर्दन ना कट सके और किसी की जो जान है वो किसी की खुशी से ज्यादा कीमती नहीं है। इसलिए हमें सेफ्टी के हवाले से, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने जो है 15 लाख से ज्यादा रॉड जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर लगाए हैं शहरियों को। अगर इसके अलावा जो लोग बगैर राड के घर से निकल रहे हैं उनके खिलाफ FIR भी हो रही है। और कल जब मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है लिबर्टी चौक पर पहुंची थी तो वहाँ पर एक शहरी ने उनसे सवाल भी किया था कि जिनके रॉड नहीं लगा हुआ तो क्या बाइक नहीं चला सकते। तो उन्होंने कहा था कि बाइक आप बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन सेफ्टी रॉड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने और अपने प्यारों की जाने से ना खेलें। तो शहरी मौजूद से जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सेफ्टी? जी अस्सलामुअलैकुम। मरियम नवाज साहबा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी इस छोटी सी खुशी को बहुत ख्याल रखा। हमने रात भर हमने बहुत इंजॉय भी किया, लेकिन आज सुबह जब मैं अर्ली मॉर्निंग मोची गेट के लिए निकला कि दोबारा से पतंगे और डोरे खरीद सकूं, तो क्योंकि रात तो काफ़ी लेट हो गई, मिली भी बहुत कम, तो उसके बाद जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने अक्सर बाइक्स पे देखा जिन पे सेफ्टी रॉड्स नहीं है। और मैं इसलिए ये बात करना चाह रहा हूँ कि मैं जब सुबह निकल के आ रहा हूँ तो मेरे रॉड के साथ एक बाइक मेरी देख सकते हैं आप, उसके साथ एक डोर आगे टकराई, जिसको मैंने जरूरी समझा कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया इन्होंने बसंत का। लेकिन सेफ्टी रॉड्स भी अपने गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि इनसे पुरजोर तरीके से इनसे तकमील करवाई जाए, क्योंकि ये जो लोग नहीं करवा तो इस तरह के 100 इंसिडेंट्स हम लास्ट में देख चुके हैं। आइंदा कोई ऐसा नुकसान ना हो उसके लिए हमें सोचना चाहिए कि हम इसको फुल प्रूफ करवा दें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमेशा जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं होती है, हमें भी तहजीब का मुजाहरा करना चाहिए और महजब कौम होते हुए हमें भी इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हुकूमत ने अगर हमें एक फैसिलिटी दी है तो हम जो है जिम्मेदार शहरी होने का सबूत है। क्योंकि ये जो सेफ्टी राड है, एक तो ये 150 से 200 रुपए मार्केट में दस्तियाब और दूसरा फ्री में मिल रहा है। तो प्लीज वो जो चंद अनासर ज़हनियत के लोग हैं उनको चाहिए कि अपनी जान की हिफाजत खुद करें, अपने सेफ्टी रॉड्स लगवा लें। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा ना खास्ता कोई नुकसान होता है तो फिर सारे का सारा मलबा हुकूमत के ऊपर डाला जाए। तो ये इस तरह से जो है हुकूमत के साथ नाइंसाफी होगी। 25 साल के बाद मंचलों को मौका मिला है, पूरी रात दिल हुआ वो काटा और मैंने खुद भी बल्कि पतंग उड़ाई और बहुत मजा आया। मैंने जिंदगी में पहली बार पतंग उड़ाई और इतनी ज्यादा मुझे लग रहा था कि मेरी प्रैक्टिस है कि मैंने अपने साथ वाले का जो था जिस छत पे मैं रात को मौजूद थी वहाँ पर उनका पेचा भी लड़ाया और उनकी पतंग काटी भी। तो ये एक खुशी का मौका है, तो इसको अच्छे तरीके से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। बसंत मनाएं मगर हिफाजत के साथ। जी बिल्कुल। नदीम चौधरी, बताइएगा आपने बसंत कैसे मनाई है और साथ ही साथ इस फेस्टिवल को सहूलत इसकी किस हद तक मद्देनजर रखी गई है ताकि शहरी खूब महसूस हो सकें? जी बिल्कुल, हम सारी रात कवरेज में मसरूफ़ रहे हैं। अगरचे हम जिन छतों पे मौजूद थे या जिस जगह पे हम मौजूद थे वहाँ पर बड़ा हल्ला गुल्ला था, हम भी उस हल्ले गुल्ले में शरीक रहे, लेकिन ख़ुद हमें इसलिए उड़ाने का, पतंग वगैरह उड़ाने का मौका नहीं मिल सका क्योंकि हमें आगे से आगे दूसरी जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे ऊपर कवरेज के लिए जाना पड़ रहा था। गुज़श्ता रात की अगर हम बात करें तो हमें कुछ नाखुशगवार और अफसोसनाक जो वाक़यात है वो भी हमें रात को देखने में मिले। जैसे नैनसुख के इलाके में एक नौजवान पतंग लूटने की कोशिश में, जो कि कटी हुई पतंग थी, जो कि एक ट्रांसफार्मर के पास जाकर अटक गई थी, जब वो खंबे के ऊपर उसको चढ़ा उसको उतारने के लिए तो वो करंट लगने से जहाँ बहक हो गया। इस तरह दीगर जो वाक़यात हैं उनमें छतों से गिरने से, दरख्तों से गिरने से, उसके साथ साथ करंट लगने के जो वाक़यात है उसमें मजबूरी तौर के ऊपर 6 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। तो हम रात को इस तरह के जो वाक़यात है उनकी कवरेज में भी मसरूफ़ रहे हैं, लेकिन लोगों ने रात को बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला किया। इस कदर हल्ला गुल्ला किया कि लोग हकीकतन इंतहाई इंजॉय करते हुए हमें नज़र आए हैं, पुरजोश नज़र आए हैं। लोग हुकूमत पंजाब का हर लिहाज से शुक्रिया अदा करते हुए नज़र आए हैं। हर किस्म के जो सियासी उनके इख्तलाफात हैं उनको इख्तलाफात को साइड पर रख कर उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बाकायदा तौर पर नाम लेकर शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, जिसकी वजह से उनको ये मौका मिला कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर दोबारा से खुशियाँ ला सके। बसंत जैसा जो त्यौहार था, जो फेस्टिवल था, जो कि उनकी यादों से महव होता जा रहा था, उन्होंने उसको दोबारा से अहया किया
उसको जिंदा किया और वो अपने बच्चों को दोबारा से ये दिखाने में कामयाब हुए हैं कि बसंत नाम का भी कोई फेस्टिवल होता था। तो ये जो फेस्टिवल है इसके अंदर यकीनी तौर के ऊपर हम सबको बतौर शहरी ये जिम्मेदारी खुद भी लेनी है कि हमने एक दूसरे का भी ख्याल रखना है और अपनी जान की जो हिफाजत है उसका भी हमने ख्याल रखना है। जो हुकूमत ने SOP जारी की है हमने उनका ख्याल रखते हुए पतंगबाजी करनी है। अगर हम किसी छत के ऊपर मौजूद हैं तो छत ऐसी ना हो जिसके ऊपर बाढ़ ना लगी हो। खुदा न खास्ता जिस तरह रात में कुछ 2 वाक़यात ऐसे हुए हैं जिनमें बच्चे छतों से गिर के ज़ख्मी हुए हैं, तो आज हमने उन वालिदैन से भी अपील करनी है, हुकूमत की जानिब से भी ये SOP जारी किए गए हैं कि अपने बच्चों को ऐसी छतों पे जाने से रोके जिसकी मंडेर ना हो, जिसके यहाँ कोई बाढ़ ना हो, ताकि खुदा न खास्ता कोई बच्चा आसमान की तरफ देखते हुए कटी हुई पतंग लूटते हुए आगे की तरफ जाता है तो वो बाढ़ पे जाके वो रुक सके, खुदा न खास्ता वो नीचे गिर के ज़ख्मी ना हो। जिस तरह गुज़िश्ता रात 6 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और उनको अस्पताल में मुंतकिल करना पड़ा। तो ये बतौर शहरी हम सबको भी ये जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। हुकूमत ने तो अपना तमाम के तमाम जो काम है वो कर दिया। हुकूमत ने आज पूरे अगले 3 रोज़ के लिए जो ट्रांसपोर्ट है पूरे लाहौर में वो मुकम्मल तौर पे फ्री कर दिया है, चाहे वो मेट्रो बस है, ऑरेंज लाइन है, स्पीडो बसेज है या उसके साथ साथ जेंगो के जो रिक्शाज है 6000 रिक्शा ये फ्री करार दे दिए गए हैं कि लोग बड़ी आसानी के साथ अपनी मोटरसाइकिलें घरों पे छोड़ के ये इन हुकूमती इक़दाम का हिस्सा बनते हुए यहाँ पर सफ़र कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं ताकि बगैर किसी ख़तरे के वो बसंत की जो हकीकी खुशियाँ हैं उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सके। अब हमें ये चाहिए कि हुकूमती SOPs पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद करें और अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जो जान है उसके भी तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन बने।